हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियोस के अंदर मोल कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट किया है। मोल कॉन्सेप्ट को, मोल अवधारणा को हमने कंप्लीट किया है और इससे रिलेटेड बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी किए कि किस प्रकार से जब पदार्थ की मात्रा गिवन हो तो उस मात्रा की सहायता से आप किस प्रकार से आप मोलों की संख्या निकाल सकते हो। देन हमने देखा कि किस प्रकार से आपको जब परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या गिवन होती है तो उस समय आप किस प्रकार से मोलों की संख्या निकालोगे। जब आपको किसी भी पदार्थ का एसटीपी पर या एनटीपी पर क्या गिवन हो, एसटीपी व एनटीपी पर आपको पदार्थ की वॉल्यूम गिवन हो पदार्थ का, तो वॉल्यूम से आपको किस प्रकार से निकालना है, क्या वॉल्यूम से आपको किस प्रकार से मोल निकालना है ना। तो ये सब चीजें हमने मोल कॉन्सेप्ट से सीख ली है। अब इस मोल कॉन्सेप्ट की सहायता से ही हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री, रस समीकरणमिति का निर्धारण हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, जो हमने पिछले 4-5 वीडियो के अंदर हमने अच्छे से देखा है और उनको हमने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको अच्छे से साथ साथ में पढ़ा होगा और समझा होगा। और ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इस टॉपिक को आप अच्छे से तभी समझ पाओगे जब आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आता हो। ठीक है, तो अब सुनिए ध्यान से, इसको हम इस टॉपिक का मतलब क्या है और इसको आज हम केवल समझने का प्रयास करते हैं। देन इसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमारे यहाँ पर एक नया टर्म आया है, यहाँ पर एक शब्द आया है जिसका नाम है रस समीकरणमिति। क्या बोलते हैं उसको? रस समीकरणमिति। क्या कहते हैं इसको? रस समीकरणमिति। और इस रस समीकरणमिति को इंग्लिश में कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या बोलते हैं इसको? स्टोइकियोमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइकियोमेट्री कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब स्टोइकियोमेट्री ये वर्ड किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या है? स्टोइकियोन, ओके, और ये है हमारी मेट्री। दो शब्दों से मिलकर बना स्टोइकियोन मेट्री। स्टोइकियोन का मतलब होता है, स्टोइकियोन का मतलब होता है तत्व, एलिमेंट, पदार्थ, यहां इसको तत्व एलिमेंट बोलते हैं। और मेट्री का मतलब होता है मापना, मेजरमेंट। रस समीकरणमिति एक क्या है हमारे पास में? इंग्लिश वर्ड है स्टोइकियोमेट्री, और स्टोइकियोमेट्री किसी क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक है स्टोइकियोन और दूसरा है मेट्री। ओके, स्टोइकियोन से क्या मतलब होता है? स्टोइकियोन का ये मतलब होता है कि तत्व, और मेट्री का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो अब यहां से क्या है, मैंने एक हेडिंग लिखी यहां पर, रासायनिक अभिक्रियाओं में रस समीकरणमिति। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो रस समीकरणमिति है, इससे क्या तात्पर्य है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, कौन लेते हैं? अभिकारक। तो भाग अभिकारक लेते हैं, तो अभिकारक बनाएंगे क्या? अभिकारक बनाएंगे उत्पाद। तो उत्पादों में अभिकारक जो भाग ले रहे हैं उनके अंदर तत्व क्या है? ओके, परमाणु की संख्या क्या है, जो भी है, और उत्पाद जो बन रहे हैं उनके अंदर परमाणु तत्वों की संख्या क्या है, उनके मेजरमेंट करना। मतलब कहीं ना कहीं हम क्या है कि किसी भी अभिक्रिया की, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को नाप रहे हैं हम। तत्वों को कैसे नापें? कितने तत्व भाग ले रहे हैं, कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, कितने अणु भाग ले रहे हैं और कितने अणु बन रहे हैं। तो ये जो मेजरमेंट करेंगे हम, वो मेजरमेंट क्या कहलाता है? हमारा रस समीकरणमिति है। क्या कहलाता है? रस समीकरणमिति कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रस समीकरणमिति का क्या मतलब होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या बनने वाले तत्वों का मापन करना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों के अंदर उपस्थित तत्वों, परमाणुओं, अणुओं का मापन करना ही क्या कहलाता है? हमारा रस समीकरणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? रस समीकरणमिति कहलाता है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से एग्जांपल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास में कोई अभिक्रिया है, जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिखी, अभिक्रिया हमारे पास में H2, ये गैसीय स्टेट में है, प्लस O2, ये भी आपका कौन सी स्टेट में है? ये भी आपका गैसीय स्टेट में। ठीक है, अब इससे बन क्या रहा है? इससे बन रहा है ये H2,
ये भी माना कि गैस स्टेट मान लो आप। अब इसको बैलेंस करो जल्दी से, H 2 है, यहाँ पर H भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो इसको आगे मैं 2 लगा दूं। अब हाइड्रोजन चेंज होकर 4 हो गए, तो यहाँ पर मैं 2 लगा दिया। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं आपको कि इस रासायनिक अभिक्रिया में H2 के आगे लगाया हुआ 2, जो आगे 2 लगाया हुआ है ना, इसको बोलते हैं रस समीकरण मिति घातांक। क्या बोलते हैं इसको? रस समीकरण मिति घातांक बोलते हैं इनको, रस समीकरण मिति घातांक क्या बोलते हैं इनको। तो आपसे पूछा जाए कि इस अभिक्रिया में H2 का रस समीकरण मितीय घातांक इस अभिक्रिया में क्या है? वो है 2। H2 का रस समीकरण मितीय घातांक कितना है? 2 है। O2 का रस समीकरण मितीय घातांक कितना है? वो घातांक है 1। और H2O का जो प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना है, उसका रस समीकरण मितीय घातांक क्या है? उसका भी रस समीकरण घातांक आपका 2 है। बात समझ में आई यहां तक कि कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें जो आप क्या लेते हो, जो आप बैलेंस करने के लिए जो टर्म यूज ले रहे हो, जो आप संख्या यूज ले रहे हो, उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? रस समीकरण मितीय घातांक बोलते हैं। ओके, और ये रस समीकरण मितीय घातांक किसको इंडिकेट करते हैं, किसको बताते हैं पता है? ये किसको बताते हैं? ये बताते हैं कि हमारे ये 2 मोल है, H2 के 2 मोल है, यहां पर एक ही है केवल, तो इसका कितना मोल है? 1 मोल है। और इसके कितने मोल बन रहे हैं? इसके 2 मोल बन रहे हैं, ये शो करवा रहा है। देखो, हमें रस समीकरण मितीय घातांक से हमने क्या पता कर लिया कि H2 के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल आपस में क्रिया करके इसके 2 मोल बना रहे हैं, जल के 2 मोल बना रहे हैं। ये में रिलेशन मिल गया। ओके, फिर हम क्या कर सकते हैं? जब आपको 2 मोल मिल गए तो कणों की संख्या भी आप निकाल सकते हो मोलों में। मोल को मल्टीप्लाई कैसे कर दो? अवोगाद्रो संख्या से। तो इसके 2a कण होंगे, इसके na कण होंगे और इसके 2na कण होंगे। मतलब इससे मैं क्या कह सकता हूं कि H2 के 2na मोल, O2 के na मोल और H2O के 2na मोल। समझ रहे हो कि इसके 2 na मोल और इसके 1 na मोल आपस में क्रिया करेंगे और इसके वाटर मॉलिक्यूल के 2 na मोल्स बना, 2 na जो होंगे वो पार्टिकल्स बना लेंगे। समझ आई बात? इसके 2 na कण, इसके na कण आपस में क्रिया करेंगे और इसके 2 na कण आपस बना लेंगे। ठीक है, ये आपको पता लग गया। अभी गैस स्टेट में है तो इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो? वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम निकालने के लिए 2 मोल का आयतन कितना होगा? 2 × 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 होता है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़े ही। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा आयतन? 22.4 लीटर। इसका कितना हो जाएगा? 2 × 22.4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकाल सकते हो? और आप निकाल सकते हो द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है? एक H2 का होता है 2, चार दोनों का कितना हो जाएगा? 2 × 2 ग्राम हो जाएगा। इसका कितना हुआ? 32 ग्राम हो गया। और इसका कितना हो गया? 18 ग्राम। एक H2 का कितना हुआ? 16 और 2 18, और 18 और 1 2 मोल का कितना हुआ? 1 मोल का होता है 18, तो 2 मोल का 2 × 18 हो गया। अब इसको ध्यान से आप जरा देखो एक अच्छे से कि क्या मतलब, क्या इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहां से। देखिए ध्यान से कि हमारी रस समीकरण मिति है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या प्रदर्शित करती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों के मोलों के मध्य संबंध, अभिकारकों व उत्पादों के कणों के मध्य संबंध, अभिकारकों व उत्पादों के आयतन के मध्य संबंध और अभिकारकों व उत्पादों की मात्रा के मध्य संबंध को व्यक्त करते हैं। किसी भी अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों व उत्पादों के मोलों, कणों, आयतन व अमाउंट का मतलब मात्रा के मध्य क्या शो करता है? ये रिलेशन प्रदर्शित करता है। कौन? रस समीकरण मिति। ठीक है, तो रस समीकरण मिति की परिभाषा क्या हुई भाई? रस समीकरण मिति की परिभाषा से क्या मतलब हुआ? रस समीकरण मिति की परिभाषा से ये मतलब हुआ, क्या लिखोगे रस समीकरण मिति की परिभाषा? किसी भी रासायनिक
किसी भी रासायनिक या संतुलित लिख सकते हो, किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी संतुलित रासायनिक, किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, रासायनिक अभिक्रिया रस समीकरण मिति, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति उस अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों के मोलों, मात्रा, कणों, अरे कण क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं आपके, यहाँ पे क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं। किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति उस अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों के मोलों, मात्रा, कणों व आयतन के मध्य संबंध व्यक्त करती है। रस समीकरण क्या व्यक्त करती है? संबंध व्यक्त करती है। बस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों के मोलों, अभिकारकों व उत्पादों की मात्रा, अभिकारकों व उत्पादों के कण और अभिकारकों व उत्पादों के आयतन के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। क्या कैसा संबंध? कैसे? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी तक। संबंध कैसे? संबंध ये है कि H2 के 2 मोल की क्रिया, इससे किससे बनाओगे? H2 के 2 मोलों की क्रिया इसके 1 मोल से करवाओगे तो क्या मिलेंगे? इसके 2 मोल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 मोल मिलेंगे। ये आपको पता लग गया इस अभिक्रिया की रस समीकरण विधि से। आपको पता लगा, ये क्या पता लगा? रस समीकरण विधि से आपको डायरेक्ट पता लग गया कि H2 के 2 मोल को आप ऑक्सीजन के साथ जलाओगे, H2 के 2 मोल को ऑक्सीजन के साथ में जलाओगे तो आपको 2 मोल वाटर के मिलेंगे। कितने मिलेंगे? जल वाष्प के आपको 2 मोल मिल जाएंगे। अच्छा, मैं कहूंगा कि इसके 4 मोल को करो तो आपको समझ में आ जाएगा इसके कितने बनेंगे, इसके भी 4 बन जाएंगे। तो ये संबंध हुआ कि नहीं हुआ? आपको यदि स्टोइकियोमेट्री आ रही है तो स्टोइकियोमेट्री की सहायता से क्या निकाल सकते हो? आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो कि उत्पाद कितना बढ़ेगा। अब मैंने क्या किया कि H2 का आपने 1 मोल को जलाया, 1 मोल के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई तो इसका भी 1 मोल ही बनेगा। समझ रहे हो? ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मैंने ये कह दिया कि इसके 2 मोल को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई है तो इसके कितने अणु बनेंगे? तो आप डायरेक्ट निकाल देखो 2Na अणु। इसके 2 मोल को जलाने पर 2Na अणु बनेंगे। नहीं, रिलेशन आ गया आपस में। इसके 2 मोल आपके बर्न हुए, जल के इसके साथ क्रिया करते, इसके कितने मिले? 2Na पार्टिकल बने। 2 मोल जलने पर इसका आयतन कितना मिलेगा? 2 × 22.4 लीटर। ओके। और इसके अब ऐसे रिलेशन, किसी का भी आप रिलेशन आप देख सकते हो। तो यही तो है कि किसी भी रासायनिक में, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों व उत्पादों के मोलों, मात्राओं, आयतन तथा कणों के मध्य क्या संबंध है, इस संबंध को हम व्यक्त करेंगे। और उस संबंध को जिसमें व्यक्त करते हैं उसी का नाम दे दिया हमने रस समीकरण मिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियन का मतलब होता है तत्वों, है ना, तत्वों की मात्राओं का, मोलों का, उन सभी का मापन करना, पदार्थों की। और मेट्री का मतलब होता है मापना, है ना। तो ये हमारे पास एक है रासायनिक अभिक्रियाओं में रस समीकरण मिति। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करते हैं, हम अभी देख लेंगे। देखो ध्यान से। किस स्टोइकियोमेट्री की सहायता से आप हल क्या क्या सॉल्व कर सकते हो, देखो ध्यान से। मैंने क्वेश्चन इसी पर आधारित हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.1 मोल H2 की क्रिया O2 से करवाने पर
0.1 मोल H2 की क्रिया O2 से करवाने पर प्राप्त जल वाष्प के मोल, आयतन व अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है कि आपका 0.1 मोल H2 है, ओके, उसकी क्रिया किससे करवानी? O2 से। और आपको बनाना, प्राप्त क्या करना है? आपको मोल निकालना है, आयतन निकालना है आपको, और आपको अणुओं की संख्या निकालनी है। अब ये आपको जो रिलेशन है, ये आप जब आपको स्टोइकियोमेट्री आती है, रिलेशन इस तरह का आता है, सबसे पहले रस समीकरण मिति के लिए आपको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होनी बहुत जरूरी है, तभी आप रिलेशन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होना बहुत जरूरी है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोलों को निकालते हैं। सबसे पहले मोल निकालते हैं हम। मोल कैसे निकालेंगे? तो आप क्या देख रहे हो? इस रस समीकरण मिति से पता क्या लगा? क्या लिखोगे? रस समीकरण मिति से क्या कि चूंकि 2 मोल H2 आपके पास है, 2 मोल H2 से आपको कितने मोल मिल रहे हैं? इसके 2 मोल मिल रहे हैं, 2 मोल H2 मिल रहे हैं। सीधी बात है, स्टोइकियोमेट्री से हमें पता लग गया कि 2 मोल H2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो इसके कितने मिलेंगे आपको? 2 मोल O2 2 मोल आपको H2 मिलेंगे। तो इसलिए क्या करोगे? 0.1 मोल H2 से आपको कितने मिलेंगे? क्या करोगे? 2 बटे ये 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या करोगे? 0.1, तो ये तो इससे कट गया, पीछे क्या बता? 0.1 मोल आ गया। ये आ गया 0.1 मोल। 0.1 मोल आ गया आपका कि 0.1 मोल को, बात वही की वही हुई ना कि इसका 1 मोल से इसके 2 मोल से 2 मोल बनेंगे, 1 मोल से 1 मोल बनेंगे, 0.2 से 0.2 बनेंगे। तो देखिए ऐसे हमने डायरेक्ट निकाल दिया रस समीकरण मिति से, मोलों की संख्या हमने निकाल दी। ठीक है, फिर हमें क्या निकालनी है? फिर हमें निकालनी, इस क्वेश्चन को नोट कर दिया होगा आपने, नहीं तो पॉज, वीडियो को पॉज करके लिख लो इस क्वेश्चन को। अब हमें निकालना आयतन। देखते हैं आयतन कैसे निकालेंगे। चल मैं इसको मिटा देता हूं। देखो ये मोल निकाल दिया आपने, सेकंड नंबर आपको निकालना आयतन। देखो रस समीकरण मिति से क्या देख रहे हो आप कि 2 मोल जब रिएक्शन कर रहे हैं तो कितने आयतन मिल रहा है? देखो तो क्या लिखोगे? क्योंकि 2 मोल H2 से आपको कितना मिल रहा है? 2 × 22.4 लीटर आयतन H2 मिल रहा है आपको। अब आपको निकालना क्या है कि 0.1 मोल H2 से कितना मिलेगा? डायरेक्ट निकाल दो। क्या करना पड़ेगा बताओ? 2 × 22.4 अपॉन इसके बटे में ये आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई किससे करना? इससे करना पड़ेगा 0.1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये इससे कट जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ? 2.24 लीटर। ये आ गया आयतन। या तो आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट कि आपके 0.1 मोल H2 से H2O कितने मिले? 0.1 मोल H2 से H2O कितने मिले? 0.1 मोल मिल गया आपको। तो इस 0.1 मोल को मल्टीप्लाई किससे कर दो? आपको पता है मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4। 22.4 में से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू यही यानी सेम, एज इट इज सेम आएगी। ठीक है, और हमें अब लास्ट क्या निकालना है? थर्ड नंबर, अणुओं की संख्या। अणु आपको निकालना है। अणु कैसे निकालोगे? आप देख रहे हो कि 2 मोल से अणु कितने बन रहे हैं? 2Na। 2 मोल H2 से कितने अणु बन रहे हैं?
2 Na अणु बन रहे हैं। किसके? 2 Na अणु H2O के बन रहे हैं। अब हमें कितने गिवन है? हमें गिवन है 0.1 मोल। 0.1 मोल H2 से कितने मिलेंगे आपको? कर दो 2 Na डिवाइडेड बाय 2 इनटू 0.1, इससे ये कट गया तो क्या हो गया? 0.1 Na। बस ये हो गया, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट कर सकते थे यहां से डायरेक्ट। कैसे? कि आपको 0.1 मोल H2 से आपको 0.1 मोल आपको क्या मिल गए? 0.1 मोल H2 आपको मिल गए। अब 0.1 मोल H2O में कण कितने हैं? तो डायरेक्ट गुणा कर दो ना, ये Na आगे देखो सेम आ रहा है। और आपको आयतन निकालना था, आयतन भी क्या करो? इससे गुणा कर दो। ये तो आपके कणों की संख्या आ गई, ये अणुओं की संख्या आ गई। आयतन कैसे निकालोगे? 0.1 और इसको मल्टीप्लाई आप किससे करना है? वही Vm से। Vm का मतलब 22.4 से। जब 22.4 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। समझ रहे? यहीं से डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, लेकिन ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है यहाँ पर वापस। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री का कल और भी अच्छे से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं वो कितने अमाउंट के अंदर भाग लेते हैं और कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो इनका रिलेशन क्या है, और इस रिलेशन को हमें निकालने के लिए हमें रस समीकरण मिति का ज्ञान होना जरूरी है। और रस समीकरण मिति को समझने के लिए हमें मोल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और मोल कॉन्सेप्ट हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझे हैं। हम जितने सारे वीडियोज हमने आगे पढ़े हैं पिछले, उन सब के अंदर मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हैं। और उन मोल कॉन्सेप्ट के जितने सारे चीजें आई है ना, उन सभी चीजों को हम यहाँ पर जितने सारे कॉन्सेप्ट वहां यूज किए थे, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम रस समीकरण मिति में अप्लाई करेंगे। और हम रस समीकरण मिति से किसी भी अभिक्रिया के उत्पादों और अभिकारकों के मध्य मोलों, द्रव्यमानों, आयतन और कणों का संबंध आराम से आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो पिछले अब नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और इसी फिनोमिना से या इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको रस समीकरण मिति टॉपिक को समझने के लिए मोल अवधारणा आपको अच्छे से आनी चाहिए। यदि नहीं भी आ रही है, आप ये वीडियो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं या देखने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के फिर इसको अच्छे से देखना, तो आपको समझ में आएगा। यदि ये चीजें आपको समझ में नहीं आई है अभी तक, तो पीछे वाले जो थे उसको एक बार रिवाइज कर लो और देन आप इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।